Hello friends, let's continue our ongoing topic conduction and its problem. We have already discussed about cardiac access and heart block in our previous section. In this section we are discussing about bundle branch block. बंडल ब्रांच ब्लॉक में हम सबसे पहले हार्ट के नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम को समझेंगे जिसके बारे में हम पिछले दोनों सेक्शन में भी बात कर चुके हैं। बाद में इस कंडक्शन सिस्टम के पाथवे में अगर किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज होता है या फिर किसी भी तरह की कोई डिले होता है तो उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शेप पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कार्डिक एक्सिस पर क्या इफेक्ट होगा एंड ईसीजी में वो कैसा दिखाई देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ के साथ हम इन चेंजेज को रियल टाइम ईसीजी में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। तो हार्ट का जो भी डिपोलराइजेशन वेव है वो जनरली अपने एसे नोड से स्टार्ट होती है एंड पुर्किंजे फाइबर तक जाती है। एसे नोड इंटर आर्टिकुलर जो अपने पाथवे है एवी नोड एंड बंडल ऑफ, इसमें किसी भी तरह का अगर कोई ब्लॉकेज था या फिर किसी भी तरह की कोई डिले हो रही थी तो तो उसके बारे में हम हमारे प्रीवियस सेक्शन हार्ट ब्लॉक में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वाले सेक्शन में हम बंडल ऑफ इसके नीचे की तरफ मतलब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर फेसिकुलाई एंड पोस्टीरियर फेसिकुलाई। तो इन ब्लॉकों को अपन आइसोलेशन एंड कॉम्बिनेशन में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक के टाइप। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक में अगर राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच में हो रहा है तो राइट वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन डिले होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में डिले कब होगा? जब लेफ्ट बंडल ब्रांच में किसी भी तरह का ब्लॉकेज होगा या डिले होगा। बाइफेसिकुलर ब्लॉक अपन जब बोलते हैं जब राइट बंडल ब्रांच मतलब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो होगा ही होगा, प्लस जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसकी या तो एंटीरियर फेसिकुलाई या पोस्टीरियर फेसिकुलाई में अपने ब्लॉकेज आए। ट्राई फेसिकुलाई ब्लॉक जब बोलते हैं जब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक प्लस अपने जो लेफ्ट जो बंडल है उसकी एंटीरियर या पोस्टीरियर फेसिकुलाई में किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज है, प्लस अपने फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है इसको हम हमारे प्रीवियस सेक्शन में डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में एसए नोड से एवी नोड तक कंडक्शन में प्रॉब्लम होती है जिससे पीआर इंटरवल अपने कांस्टेंट बढ़ा हुआ होता है। नॉर्मली जो पीआर इंटरवल होता है वो 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर होता है, लेकिन इस वाले फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में वो 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होता है और हर एक पी वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा और कोई भी इंटरमिटेंटली ड्रॉप बीट नहीं होगी। ये इस बारे में हम हमारे प्रीवियस सेक्शन में चर्चा कर चुके हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मेन राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में अगर कोई ब्लॉकेज होता है या कोई डिले होता है तो वह हमें ईसीजी में कैसा दिखाई देगा। तो ईसीजी में किसी भी तरह का अगर राइट बंडल ब्रांच या लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिले है या फिर वहाँ पे टोटल ब्लॉकेज हो गया है तो जो कंडक्शन वेव है उसको अपना एक दूसरा पाथवे लेना होगा या डिले वाली कंडीशन में वो वहाँ से धीरे धीरे जाएगी। तो जो डिपोलराइजेशन जो होगा अपना वेंट्रिकल का उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और जिसकी वजह से जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो जनरली वाइड हो जाएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरली 3 स्मॉल स्क्वायर से छोटा होता है, जब तक कि जो बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर मेन बंडल ब्रांच ब्लॉक में अगर ब्लॉकेज हो रहा है या वहाँ पे डिले हो रही है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होगा वो अपना वाइड अपन को दिखाई देगा। जनरली कितना 3 स्मॉल स्क्वायर से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा दिखाई देगा। अब हम ये देखेंगे कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो ड्यूरेशन है वो तो लेंदी होती ही है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के शेप में क्या दिक्कत होती है? तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम में कैसा होता है ये हमारे हमारे फर्स्ट सेक्शन में बात की थी, तो उसके बारे में चर्चा इस सेक्शन में भी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम दो बेसिक्स को समझते हैं। फर्स्ट बेसिक ये है कि जो इंटरवेंटिकुलर जो सेप्टम होता है वो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ डिपोलराइज होता है। दूसरा ये है कि अगर डिपोलराइजेशन वेव किसी लीड की तरफ आ रही है तो वहाँ पे जो स्टाइलस का जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड होता है और अगर किसी लीड से दूर की जा रही है तो स्टाइलस जो है उसका मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड्स होता है। तो अगर हम नॉर्मल कंडक्शन में अगर बात करते हैं
और फर्स्ट स्टेज अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की देखते हैं तो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है वो लेफ्ट से राइट की तरफ डिपोलराइज होता है, मतलब जो डिपोलराइजेशन वेव है वो V1 की तरफ आती है एंड V6 से दूर जाती है। तो V1 की तरफ आती है तो V1 की तरफ हमको फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जिसको हम आर वेव कहते हैं, एंड V6 में फर्स्ट नेगेटिव देखने को मिलता है जिसको हम क्यू वेव बोलते हैं। राइट बंडल ब्रांच में अगर यही बात अगर हम देखते हैं तो राइट बंडल ब्रांच में जो डिपोलराइजेशन वेव है वो सेम अपने लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी, तो वही कंडीशन हमको दिखाई देगी, मतलब V1 में हमको पॉजिटिव वेव दिखाई देगी एंड V6 में हमको नेगेटिव वेव दिखाई देगी फर्स्ट स्टेज में। जब तक कि अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से जो डिपोलराइजेशन वेव जो अपने लेफ्ट से राइट जनरली आ रही है, तो लेफ्ट वाले में तो ब्लॉक हो चुका है कंडक्शन, तो वो डिपोलराइजेशन वेव अपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी। तो जो V1 से दूर जाएगी तो कोई V1 में हमको नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और कोई भी फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन हम क्यू वेव बोलते हैं, और V6 की तरफ जाएगी तो V6 में हमको फर्स्ट जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वो आर वेव देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के सेकंड स्टेज के बारे में। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का सेकंड स्टेज के बारे में हम बात करें तो उससे पहले अगर हमको एक बेसिक ये समझना होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मास होता है वो राइट वेंट्रिकल की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो नॉर्मल जो अपना वेक्टर होता है डिपोलराइजेशन का, उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, मतलब V1 से दूर होगा एंड V6 की तरफ होगा। V1 से दूर होगा तो जो सेकंड स्टेज जो है तो वहाँ पे V1 से दूर डिपोलराइजेशन वेव जाएगी तो वो अपन को नेगेटिव दिखाई देगा, वहीं V6 में पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करें तो राइट बंडल ब्रांच तो ब्लॉक हो गई है, यहाँ पर डिले है, तो जो भी डिपोलराइजेशन का वेव का जो वेक्टर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और कार्डियक एक्सिस अपने ऐसी ही रहेगी, जो इसी सेक्शन में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो जो V1 से दूर डिपोलराइजेशन वेव जाएगी तो ये अपन को यहाँ पे एस वेव V1 में दिखाई देगी एंड V6 की तरफ आएगी तो वहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अपन को दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में जो अपना वेक्टर है, जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो अपने ऐसे होता है, जब लेकिन इसमें अपने ब्लॉकेज आने की स्थिति में अपने जो है वेक्टर अपने राइट एक्सिस डेविएशन की तरफ आ जाता है, मतलब वेक्टर ऐसे आता है। तो जो अपन को V1 में जो दिखाई देगा यहाँ पर आर वेव दिखाई देगी एंड अपने V6 में जो है इस नेगेटिव डिफ्लेक्शन अपन को दिखाई देगा सेकंड स्टेज में। हम इसी सेक्शन पे बंडल ब्रांच ब्लॉक होने पर कार्डियक एक्सिस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की थर्ड स्टेज पर। तो जो नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो दोनों डिपोलराइज हो गए, मतलब राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद जो है डिपोलराइजेशन जो वेव है वो अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर आ जाती है। राइट बंडल ब्रांच में अगर हम बात करें तो राइट बंडल ब्रांच में या तो डिले कंडक्शन हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो जो भी सप्लाई हो रहा था वो अपने लेफ्ट बंडल ब्रांच के थ्रू हो रहा था। तो ब्लॉक या डिले वाली स्थिति में अपना जो राइट वेंट्रिकल है ये बाद में डिपोलराइज होगा, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन वेव थर्ड स्टेज में अपने जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, मतलब राइट साइड में होगी, V1 की तरफ होगी। तो V1 में हमको आर वेव पहले आ गई थी अपने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन की वजह से एस वेव। अब राइट वेंट्रिकल जब डिले अगर डिपोलराइज होएगा तो वहाँ पे अपन को एक और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि डिपोलराइजेशन वेव का वेक्टर थर्ड स्टेज में V1 की तरफ होता है तो उसको हम आर डैश बोलते हैं। वहीं अगर ये V6 अगर हम बात करते हैं तो ये V6 से दूर की तरफ होगा तो V6 में हमको डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा जो एस वेव देखने को मिलता है। तो राइट बंडल ब्रांच का ये कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है कि फर्स्ट लीड में हमको आर डैश पैटर्न देखने को मिलता है, जब तक कि V6 में अपन को डीप एस वेव देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल या तो बाद में डिपोलराइज होगा, तो बाद में डिपोलराइज होने की कंडीशन में अपने जो थर्ड स्टेज है तो डिपोलराइजेशन वेव का वेक्टर V6 की तरफ होगा। तो V6 की तरफ होने के बाद हमको क्या दिखाई देगा, V6 में बाद में हमको एक आर वेव दिखाई देगी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, जब तक कि वो V1 से दूर डिपोलराइजेशन वेव जाएगी तो V1 में जो स्टाइलस की मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड्स होगा और वहाँ पे हमको नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम एस वेव कहते हैं। हम अब तक किए गए डिस्कशन को इस एक स्लाइड में समराइज करते हैं। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हमको फर्स्ट लीड में आर एस आर डैश पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब आर आर आर
है ना। अगर आर डैश आर को अगर हम देखें तो आर पॉजिटिव वेव, एफ नेगेटिव वेव एंड आर डैश अगेन पॉजिटिव वेव, मतलब ये एम की तरह दिखाई देगा। तो अगर हम इसको समराइज करें तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 लीड में हमको एम पैटर्न दिखाई देगा, V6 में जस्ट अपोजिट, एम का जस्ट अपोजिट W दिखाई देगा। वहीं अगर हम लेफ्ट बंडल ब्रांच की बात करें तो V1 एंड V6, यहाँ पर एम दिखाई दे रहा था, तो V1 में लेफ्ट बंडल ब्रांच में W दिखाई देगा एंड V6 में हमको एम दिखाई देगा। देखते हैं अगली स्लाइड में, ये देखो ये टिपिकल है, ये एम पैटर्न, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये एम पैटर्न अपन को राइट बंडल ब्रांच में V1 में दिखाई देगा, वहीं V6 में W दिखाई देगा। ये हल्का सा नेगेटिव आया, फिर ये पॉजिटिव गया, ये हल्का सा नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव गया, ये पॉजिटिव, फिर अगेन नेगेटिव, ये अगेन नेगेटिव एंड देन ये पॉजिटिव, तो ये W दिखाई देगा। यहाँ देखेंगे अपन, ये देखो ये पहले कौन सा है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो ये वाला अपना एम पैटर्न जो है वो राइट बंडल ब्रांच में दिखाई देगा। तो ये एम तो बनेगा ही बनेगा, V1 में आर एस आर डैश तो होगा ही होगा एंड V6 में अपन को ये नीचे की तरफ एस ओ भी दिखाई देगी। जनरली जो टिपिकल ईसीजी होती है वहाँ पर एस ओ नहीं होती है, जब तक कि अपना राइट बंडल ब्रांच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अपन को एक डीप एस ओ दिखाई देगी। अब हमने क्या याद रखा था कि V1 में अगर एम है तो राइट बंडल ब्रांच, और V1 में अगर W आ गया तो वो अपन को लेफ्ट बंडल ब्रांच होगा। V1 में अगर एम है तो राइट बंडल ब्रांच, और अगर एम की जगह W है तो वो अपने ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, है ना। तो ये देखो ये W, ठीक है, और ये V6 में ये एम आ जाएगा। ये देखो ये V6 में एम आ रहा है, तो ये अपना लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया। तो अगर एम अपन को V6 में दिखाई देता है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और अगर V1 में दिखाई देता है तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं। ये बात हुई कि मेन अपने राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में अगर ब्लॉकेज है तो कि ईसीजी में कैसे दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि फर्दर लेफ्ट जो बंडल ब्रांच होती है वो एंटीरियर फेसिकुलाई एंड पोस्टीरियर फेसिकुलाई में डिवाइड होती है तो उनके ब्लॉकेज पे अपन को ईसीजी में क्या चेंजेस दिखाई देंगे। जनरली को जो पोस्टीरियर फेसिकुलाई होती है वो ब्लॉक नहीं होती है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलाई ही ब्लॉक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलाई के ब्लॉकेज पे क्या दिखाई देगा ईसीजी पर। तो जो अपना राइट जो बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट जो बंडल ब्रांच ब्लॉक होती है उसका कोई भी मेन डिवीजन नहीं होता जब तक कि लेफ्ट बंडल ब्रांच अपने दो पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेसिकुलाई में। जो कार्डियक एक्सिस जो होता है, जो एवरेज जो डायरेक्शन होता है डिपोलराइजेशन वेव का, उस पर डिपेंड करता है अपने। तो अगर किसी ब्रांच में अगर ब्लॉकेज है, जैसे ये वाली में यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो यहाँ पे डिपोलराइजेशन वेव ऐसे आ रही थी और ऐसे जा रही थी, है ना। तो जो उसकी वजह से एक्सिस ये आ रहा था। अब ये वाली वेव नहीं आ रही है, मतलब ऊपर से फोर्स नहीं आ रहा है, और नीचे तो नीचे वाली जो ये डिपोलराइजेशन वेव है इसको ही ऊपर सप्लाई करना पड़ेगा। तो जो कार्डिक एक्सिस है वो अपने ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा, मतलब ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा, है ना। तो एंटीरियर फेसिकुलाई में अगर ब्लॉकेज आता है तो अपन को ईसीजी में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन अपन को दिखाई देगा। एक्सिस डेविएशन ईसीजी पे कैसे देखते हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि बंडल ब्रांच ब्लॉक होने की कंडीशन में एक्सिस में कैसे चेंजेज होता है। तो जनरली जो अपना ये राइट बंडल ब्रांच का कोई भी मेन डिवीजन नहीं है, जब तक कि लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है, एंटीरियर फेसिकुलाई एंड पोस्टीरियर फेसिकुलाई, और नॉर्मल जो एक्सिस होता है -30 से लेकर 120 तक, ये अपना नॉर्मल एक्सिस होता है। अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है तो कार्डियक एक्सिस में कुछ भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो मेन मास होता है वेंट्रिकल का वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से बना हुआ होता है, राइट वेंट्रिकल की वजह से ज़्यादा मास नहीं होता है। इसलिए राइट बंडल ब्रांच होने की स्थिति में अपन के जो कार्डियक एक्सिस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। वहीं अगर अपने एंटीरियर फेसिकुलाई का अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो जो ऊपर वाला जो है वहाँ अगर ब्लॉकेज है तो जो डिपोलराइजेशन वेव है वो नीचे आएगी सेप्टम में, एंड देन फर्दर वो ऊपर की तरफ सप्लाई करेगी। तो जो कार्डियक एक्सिस है वो अपने ऊपर की तरफ डेविएट हो जाएगा, तो उसको हम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बोलेंगे। ईसीजी में कैसे दिखाई देगा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो अपने क्या कोई कार्डियक एक्सिस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर बाइफेसिकुलर ब्लॉक मतलब राइट बंडल ब्रांच के साथ अगर
एंटीरियर फेसिकुलाई का ब्लॉकेज हो रहा है, तो एंटीरियर फेसिकुलाई की वजह से जो कार्डियक एक्सिस है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड्स डेविएट हो जाएगा, तो उसको हम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बोलेंगे। अब हम आइसोलेशन में बात करते हैं कि लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलाई ब्लॉक पर हमको ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग तो हमने ये देख लिया कि जो कार्डियक एक्सिस है वो ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ मतलब -30 से अवे हो जाएगा, तो हमको वहाँ पे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग अपन को लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में जो देखने को मिलेगा वो इंफीरियर जो वाली लीड है, मतलब कार्डियक एक्सिस ऊपर चल गया है तो इंफीरियर वाली जो लीड में है हमको नेगेटिव वेव ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। क्यों, ये आने वाली स्लाइड में समझेंगे। एंड जो लेटरल लीड है वहाँ पे पॉजिटिव जो लीड है वो हमको ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, ये हम आगे वाली स्लाइड में समझते हैं। प्लस अपन को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन क्यों दिखाई देगा इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलाई में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो कार्डियक एक्सिस होगा उसकी डायरेक्शन जनरली ऐसे होती है जब तक कि इसमें अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अपवर्ड कार्डियक एक्सिस शिफ्ट होने की कंडीशन में ये जो अपने लेटरल लीड है, तो लेटरल लीड की तरफ अपने कार्डियक एक्सिस आया है तो यहाँ पे पॉजिटिव जो वेव है वो ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। ये जब तक कि जो इंफीरियर लीड है सेकंड थर्ड एंड बीएल वहाँ पे नेगेटिव वेव, मतलब इससे दूर की तरफ गया है तो यहाँ पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन अपन को ज़्यादा दिख, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा। इसका मतलब है अपन को स्मॉल तो आर दिखाई देगी लेकिन जो एस वेव है वो अपन को ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। जब तक कि अगर हम इधर बात करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई देगा, मतलब क्यू वेव तो स्मॉल दिखाई देगी जब तक कि जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की जो आर वेव है वो बड़ी दिखाई देगी। तो फर्स्ट लीड एंड बीएल में अपन को क्यू आर दिखाई देगा एंड सेकंड थर्ड एंड बीएल में अपन को स्मॉल आर कैपिटल एस वाला पैटर्न दिखाई देगा। प्लस ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गया, तो ईसीजी में अपन को लेफ्ट एक्सिस की डेविएशन दिखाई देगा। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन अपन कैसे निकालते थे कि अपन को फर्स्ट एंड थर्ड लीड देखनी होती है ईसीजी में सबसे पहले, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में दोनों एक दूसरे से अवे जाएंगे और प्लस अपने सेकंड लीड में भी जो है मोस्ट प्रोमिनेंटली नेगेटिव ही डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये वाला जो पैटर्न है हमको लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलाई ब्लॉक में ईसीजी में दिखाई देगा। अगर यही बात अगर हम रियल टाइम ईसीजी पर करते हैं तो रियल टाइम ईसीजी में सबसे पहले एक्सिस डेविएशन फर्स्ट में और अगर थर्ड में देखेंगे तो दोनों ऊपर है, तो ये अपने नॉर्मल फर्स्ट वाली जो है ये नॉर्मल ईसीजी है एंड ये लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलाई ब्लॉक की ईसीजी है। तो अगर दोनों ऊपर हैं तो अपने नॉर्मल एक्सिस है, जब तक कि लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलाई में क्या होगा अपन को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दिखाई देगा, मतलब फर्स्ट में ऊपर है एंड थर्ड में नीचे, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। प्लस जो सेकंड लीड है उसमें प्रीडोमेंटली अपने नेगेटिव होगा। ये अपने कार्डियक एक्सिस वाले सेक्शन में हम बात कर चुके हैं, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गया। प्लस हमको अब क्या देखना है कि जो लेफ्ट लेटरल लीड है वहाँ की तरफ अपना जो एक्सिस है वो रोटेट हुआ है, तो लेटरल लीड में अपन को पॉजिटिव वेव वो ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। वहीं अगर अब हम बाइफेसिकुलर ब्लॉक की बात करें तो बाइफेसिकुलर ब्लॉक हम बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच प्लस अपने एंटीरियर या पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर का तो रेयर होता है, तो राइट बंडल ब्रांच के साथ अगर हम एंटीरियर वालों को देखें तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का पैटर्न मतलब अपने फर्स्ट लीड में आर एस आर पैटर्न मतलब एम वाला दिखाई देगा। प्लस अगर एंटीरियर फेसिकुलाई अगर ब्लॉक है तो अपन को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दिखाई देगा, तो राइट बंडल ब्रांच प्लस लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। वहीं अगर एंटीरियर की जगह अगर पोस्टीरियर फेसिकुलाई अगर अपने ब्लॉक हो रही है तो अब वहाँ अपन को फर्स्ट में तो एम दिखाई देगा, प्लस अपन को पोस्टीरियर की वजह से अपन को राइट एक्सिस डेविएशन दिखाई देगा। अगर हम बात करते हैं कि जनरली राइट बंडल ब्रांच में ये बात हम कर चुके हैं कि एक्सिस डेविएशन नहीं होता है, जब क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है उसका मास अपना जो है वो कम होता है। लेकिन अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मतलब V1 में अपन को एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, प्लस अगर अपन को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिल रहा है तो एंटीरियर फेसिकुलाई भी ब्लॉक है। और अगर वहीं राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिल रहा है तो अपने पोस्टीरियर फेसिकुलाई अपने ब्लॉक है। तो इसको बाईफेसिकुलर ब्लॉक को निकालने के लिए V1 में एम पैटर्न प्लस कौन सा डेविएशन हो रहा है, अगर किसी भी तरह का कोई डेविएशन है तो वो अपने बाईफेसिकुलर ब्लॉक में जाएगा। बाईफेसिकुलर जो ब्लॉक होता है एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ इसका मतलब ये होता है कि हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ है। अगर वही अगर हम ये ईसीजी में बात करते हैं तो ईसीजी में अगर हम बात करते हैं ये देखो ये एम पैटर्न
छोटा सा एम, फिर नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव वाला, तो ये एम एंड डीप एफ से अपन को V6 में देखने को मिल रही है, मतलब V1 में एम एंड V6 में अपन को डब्ल्यू मतलब देखने को मिल रहा है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो है। फिर अपन को राइट बंडल ब्रांच है तो उसके बाद अपन को क्या देखना है, एक्सिस डेविएशन तो नहीं है, क्योंकि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ जनरली एक्सिस डेविएशन नहीं होता है। अगर एक्सिस डेविएशन है तो वो बाइफेसिकुलर ब्लॉक में जाएगा। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट लीड में ऊपर की तरफ, थर्ड लीड में नीचे की तरफ एंड सेकंड लीड में प्रीडोमिनेटली अगर ये नीचे की तरफ है तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन जो अपने होता है वो जनरली एंटीरियर फेसिकुलाई के ब्लॉक में होता है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक प्लस यहाँ पे एंटीरियर फेसिकुलाई का ब्लॉक है, तो ये बाइफेसिकुलर ब्लॉक है। अगर यहीं हम देखेंगे तो वो जो अपने लेटरल लीड होगी वहाँ पे अपन को पॉजिटिव ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड जो इंफीरियर लीड है वहाँ पे नेगेटिव अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक और ईसीजी है। अगर इसको हम देखते हैं, ये देखो ये एम दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो V1 में एम है एंड V6 में ये डी पेस है, तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो है। कितना इजी है। प्लस अब हमको एक्सिस डेविएशन देखना है, तो एक्सिस डेविएशन ये फर्स्ट में देखो तो पॉजिटिव, थर्ड में देखेंगे तो नेगेटिव एंड सेकंड में देखेंगे तो प्रीडोमिनेटली नेगेटिव है। तो प्लस लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आ रहा है, मतलब एंटीरियर फेसिकुलाई का ये ब्लॉक है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक प्लस एंटीरियर फेसिकुलाई भी ये ब्लॉक है, तो ये बाईफेसिकुलर ब्लॉक की ईसीजी है। वापिस अगर हम बात करते हैं तो ये डीप एससीओ एंड यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये एम पैटर्न, ठीक है। तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बाद हमको एक्सिस डेविएशन देखना है, तो ये फर्स्ट में नीचे की तरफ एंड थर्ड में ऊपर की तरफ, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है। राइट एक्सिस डेविएशन किस में होगा, अपने जो पोस्टीरियर फेसिकुलाई ब्लॉक है उसमें अपने राइट एक्सिस डेविएशन होगा। तो ये भी अपने बाईफेसिकुलर ब्लॉक है, लेकिन इसमें एंटीरियर फेसिकुलाई की जगह पोस्टीरियर फेसिकुलाई जो है उसका ब्लॉकेज हो रहा है। हम अब तक अगर इस चैप्टर को समराइज करते हैं तो इसका सार ये है कि अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 में हमको एम दिखाई देगा या V6 में हमको डीप एस दिखाई देगी, मतलब डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा। लेफ्ट बंडल ब्रांच की बात करें तो V1 में हमको एम का जस्ट उल्टा मतलब डब्ल्यू दिखाई देगा एंड V6 में हमको एम पैटर्न दिखाई देगा। अगर एंटीरियर फेसिकुलाई का अगर ब्लॉक हो गया है तो वो जो कार्डिक एक्सिस है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अपवर्ड शिफ्ट होने से अब हमको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दिखाई देगा, प्लस जो लेटरल लीड है, मतलब यहाँ इंफीरियर लीड से वो अब लेटरल की साइड शिफ्ट हो गया है, तो लेटरल लीड जो है फर्स्ट एंड VL वहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई देगा, जब तक कि इंफीरियर जो लीड है कौन कौन सी सेकंड थर्ड एंड VF में हमको नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा। अगर वहीं अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर फेसिकुलाई के ब्लॉक की, तो पोस्टीरियर फेसिकुलाई का अगर ब्लॉक होता है तो कार्डियक एक्सिस अपने राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो राइट साइड में शिफ्ट होने की वजह से राइट एक्सिस डेविएशन दिखाई देगा, प्लस जो लेटरल लीड है, लेटरल लीड में आप बताइए क्या होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन को उसमें फर्स्ट एंड VL में अपन को नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर वहीं अगर हम बात करते हैं कार्डिक एक्सिस की, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में कोई भी कार्डिक एक्सिस में चेंजेस नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि जो अपना राइट वेंट्रिकल होता है उसका मास लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में कम होता है। एंटीरियर फेसिकुलाई ब्लॉक में जो है डिपोलराइजेशन जो वेव है वो अपवर्ड शिफ्ट होगी, तो अपन को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दिखाई देगा, जब तक कि पोस्टीरियर फेसिकुलाई में वो अपने राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि डिपोलराइजेशन वेव कहाँ एंटीरियर फेसिकुलाई की से होती हुई अपने नीचे की तरफ आएगी, तो हमको राइट एक्सिस डेविएशन दिखाई देगा। एंड सबसे जो पहले हमने बात करी थी कि एबनॉर्मल डिले हो रहा है या अल्टरनेट पाथवे लेना पड़ रहा है, तो जो QRS जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ब्रॉड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिपोलराइजेशन होने में टाइम लगेगा। ये हमारा था बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।